आम इंतखाबात से पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान मुस्ताफी। जराये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ताहाल उमर हमीद का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के अलामी के मुताबिक सेक्रेटरी उमर हमीद अलील और मेडिकल रेस्ट पर हैं। सेहत ने इजाजत दी तो वो जल्द अपने फराइज सर अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फाल है। लाहौर किसी खिलाड़ी और बिजनेसमैन का शहर नहीं, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का शहर है। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर के हल्का NA 127 में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। बोले, मुखालिफिन जियाउल हक, हमीद गुल और फैज हमीद की वजह से इस शहर पर मुसल्लत हुए। हमें कोई डरा नहीं सकता। किसी को गलत फहमी है तो दूर कर ले। हमें ना पटवारियों की जरूरत है और ना किसी और की। हमें सिर्फ आवाम के साथ की जरूरत है। 8 फरवरी के इंतखाबात पाकिस्तान की तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं, अवाम से वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इकदाम करेंगे। कौन इलेक्शन लड़ेगा कौन नहीं, कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूरी के खिलाफ अपीलों पर समातें जारी। NA 119 लाहौर से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। सनम जावेद और हम्माद अजहर की अपीलें भी खारिज। NA 23 मर्दान से अली मोहम्मद खान के कागजात दुरुस्त करार। एतराज खारिज। PP 171 से मियाँ असलम इकबाल के कागजात नामजदगी मंजूर। बानिए PTI के NA 89 मियाँ वाली से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। नाअहली का फैसला अदालत कर सकती है, RO नहीं। PTI रहनुमा अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये मिस डेक्लेरेशन है, नाअहली में मुंतकिल नहीं हो सकती। सजा मुअत्तली हो चुकी है। 62(1)F लागू नहीं होता। सजा मुअत्तल हो गई है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो वो जो दूसरी कंडीशन है डिस्क्वालिफिकेशन की आर्टिकल 62(1)H के तहत, वो लागू नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। PTI की दायर दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा। कहा, तहरीक इंसाफ के 76.18% कागजात मंजूर किए गए। PTI की दरखास्त जुर्माना आयद करके खारिज करने की इस्तदा। BAP सेनेट करारदाद के दिफा में आ गई। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद पर गौर का मुतालबा। तर्जमान BAP सेनेटर कौदा बाबर कहते हैं, तनकीद करने वालों की दास्तानें जाती मफाद से ज्यादा कुछ नहीं। बड़ी जमातों की ख्वाहिश के लिए हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते। चंद अफराद की मंशा पर आवाम को अपनी मर्जी की हुकूमत चुनने से नहीं रोका जा सकता। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मुल्क को सियासी बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता आम इंतखाबात है। मुखालिफिन जानते हैं बिलावल भुट्टो इंतखाबात जीत कर वजीर आजम बनने जा रहे हैं। आवाम के मुतवक्के फैसले से कुछ लोग डरे हुए हैं। हरनाई से ताल्लुक रखने वाले JUI के रहनुमा और कबायली अमायदीन की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत। मोहम्मद रजा तरीन और नाजिर शाह का हल्का PB 7 से मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार नूर मोहम्मद दमर की हिमायत का ऐलान। मुस्लिम लीग नून लाहौर की हद तक किसी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट न करने का फैसला बरकरार। जराये के मुताबिक लाहौर से नून लीग उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त तैयार कर ली गई। कराची के हल्का NA 242 पर उम्मीदवार शहबाज शरीफ होंगे या मुस्तफ़ा कमाल। जराये के मुताबिक MQM और मुस्लिम लीग नून की बैठक कल लगेगी। पीपुल्स पार्टी में टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात। सेनेटर जाम मेहताब डहर ने PS 18 उबारों पर टिकट न मिलने की सूरत में आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ने का फैसला कर लिया। निसार खोड़ो, मुराद अली शाह, खुर्शीद शाह और नासिर शाह नाराज रहनुमाओं को मनाने उनके घर पहुंच गए। जराये के मुताबिक पार्टी क़यादत साबिक MPA शहरियार शर को टिकट देना चाहती है। हर हाल में इलेक्शन लड़ूंगा, जाम मेहताब का 2 टोक पैगाम। जाम मेहताब पार्टी फैसले का एहतराम करेंगे। पीपल्स पार्टी का पहली बार कराची समेत सिंध में क्लीन स्वीप करने का दावा। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह कहते हैं,
कराची में अब MQM कहीं नजर नहीं आ रही। हमने भत्ता कल्चर और पोलिंग स्टेशंस को यरगमाल बनाने का सिलसिला खत्म किया। आज बोरीबंद लाशें नहीं मिलती। कराची की 22 में से कौमी असम्बली की 15 नशिस्तें जीत लेंगे। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान काबुल पहुंच गए। तालिबान इंतजामिया के नायब सदर मौलवी अब्दुल कबीर से मुलाकात। अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी मौलवी अब्दुल लतीफ मंसूर और दीगर रहनुमा भी मुलाकात में मौजूद। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि उनको तालिबान इंतजामिया से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत का मुकम्मल मैंडेट हासिल है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुतासर। फेसबुक, एक्स, टिकटॉक और यूट्यूब के सार्फिन को दुश्वारी का सामना। सर्विस मुतासर होने की वजूहात ताहाल सामने न आ सकी। निगरान वज़ीर पंजाब का रावलपिंडी में सेफ सिटी और न्यू CPO ऑफिस प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने दोनों मनसूबों की तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। मनसूबों के सिविल वर्क्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी। साल 9 की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कल से होगा। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मुहिम में 4.5 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में इंसदाद पोलियो मुहिम 7 रोज तक जारी रहेगी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 693 अफगान शहरी वतन वापस चले गए। अब तक 4,60,881 गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन वापस जा चुके हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई का अहमद शहजाद अकेडमी के लिए मुफ्त अराजी फराहम करने का ऐलान। क्रिकेटर अहमद शहजाद के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, अहमद शहजाद ने हमेशा बलूचिस्तान के नौजवानों को अहमियत दी। अहमद शहजाद बोले, कोयटा में खेल के मैदान में बहुत सलाहियत है, नौजवानों को मौके नहीं मिल पाते। रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं। पहले 200-250 रुपये जो अंडे मिल रहे थे, अब वही जो है 450 रुपये पहुँच गए हैं। अब गरीब आदमी तो अंडा भी खाने से रह गया है। अंडा लेना अब गरीब आदमी के वश में रहा ही नहीं है। 390-400 रुपये दर्जन जा रहा है। नहीं खरीद सकते, अंडे का रेट ही बहुत ज़्यादा है। अब ये सूरत हाल है कि गरीब आदमी की पहुँच से दूर कर दिया अंडा भी। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान। बचत बाजार भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। सर्दियां आते ही मुर्गी महंगी हुई, रही सही कसर अंडे ने पूरी कर दी। फार्मी अंडे की कीमत 35 रुपए तक जा पहुंची। सर्दी बढ़ गई है, गैस बिल्कुल नहीं है, सिलेंडर का इस्तेमाल है और खशाक का इस्तेमाल है। तकरीबन 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग शहरी इलाकों में और देहात में तकरीबन 20 से 22 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क में सर्दी बढ़ते ही गैस नायाब। गैस की अदम दस्तयाबी और कम प्रेशर से शहरी अजियत का शिकार। सिलेंडर समेत दीगर मुतबादिल ज़राए के इस्तेमाल पर मजबूर। पेशावर में CNG स्टेशन पर बंदिश के बावजूद गैस लोड शेडिंग। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज। परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। मुख्तलिफ एयरपोर्ट से 22 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख कर दी गईं। इस्लामाबाद से दोहा, मस्कत, अबूधाबी की परवाजें मनसूख की गईं। नए साल के पहले हफ्ते में 250 परवाजें मनसूख हुईं। मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। स्कद्दू में दर्जाए हरारत -9 तक गिर गया। कराची समेत सिंध भर में ठंडी ठंडी हवाएं। खैबर पख्तूनख्वा के निजी और सरकारी प्राइमरी स्कूल की छुट्टियों में मजीद 1 हफ्ते की तौसीह। फाइलर होना चाहिए। फाइलर होने में फ़ायदा है, मुल्क का भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है। बहुत से मामलात में फाइलर होना चाहिए। हमें पूरे मुल्क पे करना चाहिए। जो लोग नॉन फाइलर हैं उनको चाहिए कि वो फाइलर बने और टैक्स पे करें। टैक्स पे करने से मुल्क का फ़ायदा है और आवाम का भी फ़ायदा है। FBR की नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनाने की मुहिम कामयाबी से जारी। शहरी कहते हैं, हमें कौमी जिम्मेदारी समझकर टैक्स रिटर्न्स फाइल करने चाहिए। FBR टैक्स गोशवारे फाइल करने के तरीकाकार को आसान बनाकर नॉन फाइलर को फाइलर बनने की तरफ माइल कर सकती है। सर्दी में इजाफे के साथ फ्राइड फिश की मांग में भी इजाफा। जलालपुर पीरवाला के शहरी दरिया की ताज़ा मछली खाने दरियाए सतलुज पहुंच गए। पुरफजा मकाम पर लजीज मछली से लुत्फ दोबाला।
देसी घी से बना साग और दीगर रवायती खाने, और वो भी मट्टी के बर्तन में। सुआत में सकाफत को जिंदा रखने वाले ढाबे पर ग्राहकों का रश। सयाह भी इस ढाबे का रुख करते हैं।